क्या हाल है दोस्तों। मिस किया व्लॉग्स को। तो हाजिर हूँ मैं फिर से व्लॉग्स लेके। लाइफ एट सराय रोहिड़ा के डेज़ कंटिन्यू। पिछले 7 दिनों से मैं था जयपुर। तो जयपुर प्रवास के दौरान मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाया, तो अब से फिर से व्लॉग नियमित रूप से आते रहेंगे। मैंने सुबह पकड़ी, सुबह 5 बजे की ट्रेन, जयपुर सूरतगढ़ पैसेंजर एक्सप्रेस। और मैं मेरे मिलियंस सब्सक्राइबर होने के सपने देख रहा था कि अचानक मेरी नींद खुल गई और हकीकत पे आ गया। फिर वहाँ मैंने कुछ किया, सीड कलेक्शन धानक्या स्टेशन पे उतर के। और वो सीड कलेक्शन किया चुड़ैल के पेड़ का। ये चुड़ैल का एक पेड़ होता है जो बड़ा घना होता है, और कुछ इसे पापड़ी भी कहते हैं, बंदर की पापड़ी। ये पेड़ बहुत घना दिखा मेरे को। तो अक्सर मैं कहीं भी जाता हूँ तो जहाँ भी मेरे को कुछ बीज लगे हुए दिख जाते हैं, तो मैं उन बीजों को संग्रहित कर देता हूँ, जो मैं आगे इनकी पौध तैयार कर सकूँ। सीड कलेक्शन करके मैं ट्रेन में बैठ गया और मेरी ट्रेन आगे बढ़ जाती है। और इसी रूट पे पड़ता है मेरा गांव, जो है फुलेरा के पास में। उसके आगे आती है सांभर झील, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नमक की झील है। वहीं देखा मैंने 2 ट्रैक्टरों को जो नमक की स्मगलिंग कर रहे थे। और इसी रूट पर पड़ता है मेरा ननिहाल, जो कुचामन सिटी के पास में है, कुचामन शहर। और अब जो कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मोनू जो खाना लेके आया था घर से, वो खुल जाता है और हम दोनों मिलके खाना खाना शुरू कर देते हैं अमूल लस्सी के साथ में। तो बगल में एक आंटी जी होते हैं। ये बाद में मैंने वीडियो में देखा कि बहुत ही केरे झाँक रहे थे हमारी तरफ। फिर खाना खाने के बाद में हम पहुंचते हैं नोखा पहुंचने के बाद में मैं पहुंचता हूं सराय रोहिड़ा में जब अंदर घुसता हूं हमारी कुटिया में, और जैसे ही मैं अंदर घुसता हूं तो मेरा स्वागत के लिए कौन तैयार रहता है? ये कौन सा जीव हो सकता है? मैं भी शायद गोएरा। तो हमारे सिर्फ हम ही नहीं रहते हैं यहाँ पे, हमारे साथ में गोयरे भी रहते हैं। पर फिर बाद में मैंने ज़्यादा एनालिसिस किया तो वो एक गिरगिट ही निकला, जो बहुत बड़ा था। फिर उसके बाद में मैं लाया था जो जयपुर से फ्रेम, उसमें लगाई मैंने तस्वीर जो मेरी दोस्त, कॉलेज की दोस्त ज्योति ने बनाई थी सराय रोहिड़ा की। अपने हाथों से पेंट करके दी थी मुझे गिफ्ट जब मैं भीलवाड़ा गया था। तो आज उस फ़ोटो को मैंने फ्रेम के अंदर पैक कर दिया। और फिर उसके बाद में मैंने जगह देख रहा हूँ उसकी कि उसको कहाँ पे सेट किया जाए। तो सेट करने के लिए जगह मिली मेरे को, ये यहाँ मैंने सेट किया। और ये बगल में जो झूमर से लटक रहे हैं, ये भी ज्योति की ही देन है, दिए हुए हैं। फिर हो गई रात को हमें पका पकाया खाना मिल गया, क्योंकि राजू की फैमिली आई हुई थी, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। खाना खाया। खाना खाने के बाद में बिस्तर की हमेशा की तरह बिस्तर करके अब काफ़ी दिनों बाद खुले आसमान के नीचे सोने का फिर से मौका मिलेगा, तो जाहिर सी बात है नींद अच्छी आएगी। तो अब अगले दिन जो आखा तीज का दिन है, तो उसके सपने देखते हुए और अगले दिन जो भी हम करने वाले हैं उसके सपने देखते हुए मैं सो जाता हूँ। तो अब नियमित रूप से व्लॉग आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम।